जी। अ, अशोक मलिक जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आप भी गठवाला खाप पंचायत के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप लोगों की भी कल मीटिंग हुई। आप लोगों की मीटिंग इन जो मुकेश भाई है, इनके जो मीटिंग थी, इनसे अलग आपके मुद्दे थे। तो ज़रा आप बताएँगे कि कल मीटिंग क्या हुई और कौन-कौन उसमें शामिल हुए? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। और जो पीड़ित परिवार है भाई, जिसके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, उस परिवार के भी हम जो है श्रद्धांजलि उस भाई हमारे वाईएस पूर्ण कुमार जो इतने बड़े अधिकारी हैं उनके प्रति भी हम सब वो करते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हो ना, और कुछ लोग अगर कल मीटिंग हुई हो जो एक सरकार के चमचे लगा लो, जो चमचे टाइप लोग होते हैं ना, और जो आपस में भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, उस तरह के लोग जो अपने नंबर बनाने के लिए इस तरह से इकट्ठे होते हैं। नहीं तो कोई खाप पंचायत का प्रधान, न कोई भी उनका जनरल सेक्रेटरी, कोई इकट्ठा नहीं। ये तो वैसे जो अपने सरकार नुमाइंदे और रखती है ना, चेले चपाटे रखती है जो, वो इकट्ठे हो गए जाट बनाम दलित इस तरह का जो मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। हम तमाम मेरी उत्तर भारत की खापों से मेरी बात हो चुकी है, प्रधानों से। तमाम खाप प्रधान किसी जाति की नहीं होती, एक जाति विशेष का प्रधान, हम सर्व जाति होता है। मेरी खाप में मैं जाट हूं, तो मेरी खाप का हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष जो चमार बरादरी से है, जैन तंवर, जो बहादुरगढ़ के पास गांव उसका। तो जाति जाति जो है ना, खाप हमारी सर्व जाति होती है। और जो कुछ भाई आदमी होते हुए इकट्ठे हुए, उन्होंने अगर गलत सलत बयान दिया है तो उनका अपना निजी बयान हो सकता है, इस समाज का बयान नहीं है, न कोई समाज इकट्ठा है। वो हम सब चाहते हैं कि भाई जो ये मामला हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच हो और मामले की पूरी सुनवाई हो, और जांच पड़ताल करके ही देखो, दोषी को तो बख्शा नहीं जाए, निर्दोष कोई फंसे नहीं। हम तो सब इतने बड़े अधिकारी के साथ अगर ये हादसा हो गया, 7 दिन आज हो गए हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा, तो ये तो एक पर्सन चिन्ह सरकार में भी खड़ा करता है। भाई सरकार सोई हुई है क्या? एक डीजीपी को नहीं हटा सकते उसके पद से, अगर नहीं हटाया जाता है, एसपी का ट्रांसफर कर दिया, तो आप डीजीपी को भी तो बदल सकते हैं, दूसरा डीजीपी आ जाए, ताकि इसकी जो जांच अच्छे तरीके से हो जाए, जांच प्रभावित ना हो। हम सब पूरे पीड़ित परिवार के साथ हैं। कोई ऐसा नहीं हमारे समाज का आदमी के इनके खिलाफ है, वो नहीं। जो खिलाफत करे वो सरकार के चाटुकार हैं, चमचे हैं। हमारे समाज का कोई भी आदमी इस तरह की गलत हरकत नहीं करेगा भाई जी। नहीं, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि रोहतक में कई खाप पंचायतें जुड़ी थी, जिन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र विचार न्याय का जो ट्रांसफर हुआ है बहुत गलत हुआ है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को एक पक्ष रखना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या चीज है, ट्रांसफर तो नॉर्मल भी होता है। जी। नहीं नहीं, देखो, अगर एसपी का तबादला हो गया, जी। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अगर मान लो एसपी का तबादला कर दिया, आगे मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, एसपी का तबादला कर दिया, क्योंकि शुरू कहानी रोहतक से हुई है और रोहतक एसपी का तबादला कर दिया, और कहानी चंडीगढ़ से शुरू हुई है, तो डीजीपी को क्यों बिठाया रखा पद पे? भाई डीजीपी के बगैर तो मुकदमा दर्ज हो नहीं सकता है। कि एसपी की इतनी तो हिम्मत है नहीं कि वो अपने डीजीपी से बगैर सलाह करे कोई मुकदमा कर दे अपने से बड़े अधिकारी पे। तो डीजीपी सही मांग है, जो मुकेश जी ने कहा सही मांग है कि उनको वो अब तक अपने पद पर कैसे बैठे हैं। डीजीपी साहब का भी तो ट्रांसफर होना चाहिए, उनको छुट्टी देनी चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। तो सवाल तो वहां खड़ा होता है ना, उस पे सवाल तो प्रश्न चिन्ह लगा सरकार पे। वह एसपी बदल दिया, ठीक है, लेकिन डीजीपी को क्यों बिठाए रखा है? डीजीपी को भी बदलना चाहिए ताकि जांच प्रभावित ना और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आप ये देखिए, जब इतने बड़े परिवार को, जिसमें आईएएस है, आईपीएस है, विधायक और बहुत बड़े परिवार के एक वो आदमी वो थे, ये अधिकारी थे, और इनके साथ ऐसा हो गया, तो आम आदमी कहां जाएगा? ये सोचने वाली बात है भाई। इतने बड़े अधिकारी को जब न्याय नहीं मिल रहा, जिनकी घरवाली भी आईएएस है, तो आम आदमी कहां जाएगा? ये सोचने वाली बात है। तो इस सरकार को तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार हरियाणा में रहने के लायक ही नहीं है, सही मायने में तो ये है। ये नायब सैनी तो एक कठपुतली बने बैठे। एक अखबार की मैंने कटिंग देखा, उसमें आ रहा है जब तक खट्टर साहब विदेश से नहीं आएंगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब तो आप वैसे डम्मी है, आप तो वैसे बैठे, आपका कोई पावर ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। हरियाणा को खट्टर ही चला रहे हैं। तो भाई साहब बहुत प्रसन्न है,
लेकिन जवाब तो देना पड़ा, जनता जवाब मांगती है, जवाब ही न देना पड़ेगा और उस डीजीपी की छुट्टी करनी पड़ेगी वहां से। नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल था, ये जो रोहतक में पंचायत हुई, ये कौन लोग थे फिर, ये जब सब? भाई जी, जो रोहतक में पंचायत हुई है ये मैंने बता दिया। देखो, सरकार के पास हर जाति वर्ग के अपने आदमी होते हैं। सरकार तो पूरे हरियाणा की, उसके पास अपने आदमी होते हैं। तो सरकार ने अपने नुमाइंदों को भेज के उसको जाट बनाम दलित का, अब आप देखिए 2016 के अंदर जाट आरक्षण मांग रहे थे, हम अपना आरक्षण मांग रहे थे, हम किसी को छेद नहीं रहे थे। लेकिन रोहतक के उस टाइम के तत्कालीन मंत्री, जिसमें मनीष ग्रोवर का नाम आया था, उन्होंने अपने आदमियों से कह गए और हमारे जो वकीलों में झगड़ा हमला करवा दिया। तो वो ऐसा झगड़ा हुआ, वहां 32 जान गई, आपस में लोगों का झगड़ा हो गया, पुलिस ने गोलियां चलाई, कोई आप मर गया, कोई जल गया। तो ये पुलिस आज भी, ये प्रशासन जो है ना, ये सरकार वही काम करवाना चाह रही है जो पहले हुआ था। लेकिन हमारा समाज संभल चुका है, पीछे की जो गलतियों से हमने सबक लिया है, वो भी हमारा भाई है। हम 36 बिरादरी का नेतृत्व करते हैं, खाप सबकी होते हैं, और हमारे समाज का कोई भी आदमी अगर इस तरह की हरकत करता है, जो इस परिवार के खिलाफ या हमारे दलित भाइयों के खिलाफ जो भी बयानबाजी करता, वो व्यक्तिगत है कि पूरे समाज का हमने खापों से, हमारे संगठनों से, जो मुखिया, सबसे हमारी बात हो गई है कि भाई ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। भाई साहब, अगर इसमें कोई दखल अंदाजी करता, वो व्यक्ति विशेष करता है, वो सरकार के कहने पे करेगा, हमारा इसमें कोई भी समाज का दखल अंदाजी नहीं है।